इस पर राय ले लेते हैं। मनोज झा हमारे साथ बने। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो गोल्ड के प्राइसेस आपने लगातार मेंटेन किया है कि प्राइसेस यहां से नीचे आएंगे। हमने डिसेंट करेक्शन देख भी ली है, 59,200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं मौजूदा प्राइसेस। सबसे पहले तो व्यू प्राइसेस पर इन लेवल से। जी नमस्कार दीपाली जी। देखिए बहुत दिनों से मार्केट ने इस बात को अपने आप को डिस्काउंट कर लिया था कि अब कोई रेट हाइक नहीं होगा इस साल में 2023 में, और रेट कट भी उम्मीद कर ली थी कि 2 से 3 कम से कम रेट कट हो जाएगा, जो कि गोल्ड के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गोल्ड को उससे बहुत ज़्यादा डायरेक्शन मिलती है। लेकिन मैंने हमेशा अपने स्टडीज के हिसाब से बोलता रहा कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी रेट कट इस बार होने की चांसेस है, और सबसे बड़ा जो सपोर्ट गोल्ड को रेट को मिलना है वो लॉन्ग टर्म हायर रेट रहने की वजह से मिलना है। तो अब मार्केट ने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि इस साथ कोई रेट कट नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम जो है वो रेट हाई रहेगा। प्लस अब तो जून और जुलाई में जो है एक्सपेक्टेशन आ गई है थोड़ी थोड़ी कि अब रेट हाइक की भी होगी। और ये जो संडे को जो डील हुई है यूएस डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में, जो इससे अब यूएस में एक और सा जो माहौल है वो काफी अच्छा हो गया है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट से आपको समझ में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 3-4 डिकेड के बेस्ट रेट पे चल रहा है 3.40, जबकि आपको मालूम है कि जो लोएस्ट है 2.50 उसके करीब करीब पहुंच रहा है। तो यूएस में पूरी जो इन्फ्लेशन की वो कमी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है। अब यूएस में डेब्ट सीलिंग की डील भी हो चुकी है, और जितने लास्ट 10 दिन के आप डेटा भी देखेंगे तो हर जगह यूएस के डेटा बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और आपने अगर बाइडेन जी की अगर आपने स्पीच सुनी होगी डील के बाद, तो वो हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं यूएस में। तो मुझे इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट अच्छा ही रहेगा, वहां पे लोगों को पैसा अच्छा मिलेगा। तो डॉलर्स में थोड़ी गोल्ड में गिरावट आ सकती है। टेक्निकल सपोर्ट्स हैं कहीं कहीं, लेकिन एक बार जब वो सपोर्ट भी टूटेंगे, सेलिंग ट्रिगर टेक्निकल लेवल्स आएंगे, तब और भी गोल्ड में गिरावट आएगी। और यहाँ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर्स में $70-80 और भी आपको नीचे देखने को मिल सकता है। इस साल के हाई की अगर बात करें तो 2080 जो कि ऑल टाइम हाई है, हमने वो भी बनते हुए देखा है। तो काफी हद तक जो लोगों की प्रेडिक्शंस थी कि ऑल टाइम हाईज देखेंगे, वो भी यहाँ पर होता हुआ नजर आया, और एक बहुत शार्प करेक्शन फिर हमने आते हुए देखी है। 1930 मनोज जी अब यहाँ पर स्क्रीन पे है। अगर आप $70-80 की गिरावट की बात कर रहे हैं तो क्या हम 1860 1850 तक के लेवल्स यहाँ पर देख पाएंगे, और उसका भारतीय बाजारों में क्या कैलकुलेशन होगा? देखिए मैं तो $1800 की बातें आपके चैनल पे कई बार कर चुका हूं, तो आप तो 1850 और 60 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से $100 तो 100% मुझे ऐसा लगता है कि अगले क्वार्टर तक आना चाहिए। लेकिन इंडियन रुपीज में बताना मुश्किल होता है, क्योंकि रुपीज कहीं ना कहीं अगर यहाँ से वीक होता है और भी, तो इंडियन रुपीज में उतना इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो बताना मुश्किल है। लेकिन यहाँ से $100 की तो कमी मुझे दिख ही रही है हर हालत में। मनोज जी, इंडियंस इसलिए बाय करते हैं कि उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में सोना यहाँ से और बढ़ेगा ही, और पोर्टफोलियो में सोना इसलिए शामिल किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो एक हेज की तरह काम करेगा। अगर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोना और $100 गिरता है, और भारतीय बाजारों में अगर समझिए 1000-1500 रुपए भी यहाँ से करेक्ट होता है, तो इन्वेस्टर्स अब कैसे देख के चलें इसको? देखिए गोल्ड तो हर कायम है। और मनोज जी आपकी क्या रेंज है? जी मेरा कहना है कि गोल्ड कहीं ना कहीं आपको 1800 से 1900 के बीच में अगला 2-3 महीना दिखेगा, और उस रेंज में आप चाहो तो थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो।